7 मई 2025 की वो रात जब पाकिस्तान के बहावलपुर में अब्दुल रऊफ अजहर अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था, तब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। वो वही शख्स था जिसने 1999 में IC-814 विमान हाईजैक करवाया था, जिसकी वजह से 179 यात्री 8 दिन तक दहशत में जिए थे, जो सालों से पाकिस्तान की सरजमीन पर बेखौफ घूमता रहा। वो ये सोचता रहा कि भारत कुछ नहीं कर सकता। उस रात उसकी ये सोच हमेशा के लिए खत्म हो गई। रात के 1:05 पर भारतीय फाइटर जेट्स ने मिसाइल और बॉम्ब दागने शुरू किए। पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर पर एक साथ हमला किया गया। रात के सन्नाटे में चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। कुछ ही मिनट में आतंक के ये सारे अड्डे तबाह हो गए। ये कार्रवाई भारत की तरफ से उन आतंकियों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ थी जो पाकिस्तान में छिपकर भारत के मासूम लोगों को मारते रहे हैं। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 26 औरतों की मांग का सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बेसरन घाटी में धर्म के नाम पर हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में अचानक बेसरन वैली के घने जंगलों से 3 आतंकवादी निकले, जो कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के लिए काम करते थे। इन दरिंदों के हाथों में AK-47, M4 कार्बाइन जैसी खतरनाक राइफल्स थीं। उन्होंने आते ही वहां पर घूमने आए लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया वो घिनौना खेल जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उन्होंने सारे लोगों से उनका धर्म पूछा और जो हिंदू थे उन्हें वहीं पर मार डाला गया। जिसने भी अपने माथे पर टीका लगा रखा था या जिसने भी अपने हाथों में कलावा बांध रखा था उसे वहीं मार दिया। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें कलमा सुनाने को कहा और सभी मर्दों की पैंट्स उतरवा के भी चेक किया। जो भी हिंदू पाए जाते उन्हें मार दिया गया। पूरे 26 लोगों को मारा गया। प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस कायराना हरकत की जानकारी मिली, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया और सीधे भारत वापस लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। ये कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की CCS की बैठक थी। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, गृह मंत्री और देश के तमाम बड़े सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। कमरे में सन्नाटा तो था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले का था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था कि आखिर कब तक हम अपने बेगुनाहों की लाशों को उठाते रहेंगे, कब तक हम शांति के पाठ पढ़ते रहेंगे, जबकि सामने वाला सिर्फ खून की भाषा समझता है। पाकिस्तान हर बार की तरह मुकर गया और कहने लगा कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारत के पास पक्के सबूत थे। भारत ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की 80% योग्य जमीन इंडस रिवर और उसके सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है, जिसे वहां की लाइफलाइन माना जाता है। भारत के पास अब यह अधिकार था कि वो इन नदियों के पानी को रोके या बिना किसी वार्निंग के एक साथ पानी छोड़े। इससे पाकिस्तान को कभी सूखे और कभी बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया था, SVES वीजा रद्द किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के फेमस लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बंद कर दिया गया था। OTT प्लेटफॉर्म्स में से भी सभी पाकिस्तानी फिल्में, शोज और सॉन्ग्स को भी हटाने का आदेश दिया गया। इस बार भारत साफ तौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहता था। 6 मई 2025 को भारत ने देश के 244 इलाकों में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी और यह संदेश दिया गया कि 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है। बाहर से देखने में ऐसा लगा कि भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा हो,
पाकिस्तान ने इस घोषणा को ही असली तैयारी मान लिया और उसकी सेना हाई अलर्ट पर चली गई। खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम को भांपने में जुट गईं। हर पोस्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान यही समझता रहा कि भारत खुली जंग की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसी शोर और भ्रम के बीच भारत ने चुपचाप ऑपरेशन सिंदूर की आखिरी तैयारी पूरी कर ली। ये पूरी चाल इसलिए चली गई ताकि पाकिस्तान आखिरी पल तक सारे ऑपरेशन को समझ ही ना पाए। 19 अप्रैल 2025 को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में मीटिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाएं जो जरूरी समझें वो कदम उठाएं। उन्हें पूरी छूट दी गई। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने फैसला किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जाएगी। मकसद साफ था, उन ठिकानों को खत्म करना जहां बैठकर भारत पर हमलों की साजिश रची जाती थी और जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। बहुत कम समय में रॉ और नैट्रो ने कुल 21 आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और ये इनपुट्स प्लानिंग टीम को दे दिए गए। इन 21 में से 9 आतंकी ठिकानों को चुना गया, जो कि सबसे अहम और खतरनाक ठिकाने थे। देखते ही देखते भारत ने 8 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा और खतरनाक अड्डा बाकी था। ये जाइश ए मोहम्मद का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मौजूद था। इस कैंप का नाम था मरकज सुभान अल्लाह, जो जाइश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यही वो जगह थी जहां जाइश का चीफ मौलाना मसूद अजहर पैदा हुआ था और यहीं उसने अपनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। इसी ठिकाने से 2001 पार्लियामेंट अटैक, जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक और 2019 पुलवामा अटैक की प्लानिंग की गई थी। इन हमलों में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भारत ने इस टेरर हब पर ब्रह्मोस मिसाइल दागी। कुछ ही मिनटों में जाइश के हेडक्वार्टर्स की इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। इस हमले में मसूद अजहर के कई रिश्तेदार, जाइश के टॉप कमांडर्स मारे गए। रात को 1:05 पर शुरू हुआ यह ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो गया। इस दौरान आतंक के कुल 9 बड़े ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन की सफलता के कुछ ही घंटे बाद 7 मई की दोपहर को भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मंच पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद थीं। ये कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक संदेश था। ये संदेश उन आतंकियों के लिए था जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा था। इसी सोच का जवाब देने के लिए एक हिंदू और मुस्लिम महिला अधिकारी को सामने लाया गया। इससे भारत ने साफ दिखा दिया कि वो धर्म के आधार पर बटा हुआ देश नहीं है, बल्कि एकजुट राष्ट्र है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने लाइव वीडियो सबूतों के साथ बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सभी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया कि अगर भारत हमले रोक देता है तो पाकिस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन उनकी बातों की उलट पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर भारत की रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही थी। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा गोलीबारी पुंछ इलाके में हुई। इस फायरिंग में 12 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल थे। इसी हमले में भारतीय सेना लांस नायक दिनेश कुमार भी शहीद हो गए। पाकिस्तान यहीं ही नहीं रुका, उसने भारत के खिलाफ एक बड़े सैन्य हमले की भी कोशिश की। 7 और 8 मई की रात के बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के करीब 15 शहरों में स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों, आम नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का प्रयास किया। लेकिन भारत पहले ही पाकिस्तान की मंशा को समझ चुका था और पूरी तरह सतर्क था।
जैसे ही ये ड्रोन और मिसाइल भारतीय हवाई सीमा में घुसे, भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया और पाकिस्तान की ये साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो अपनी सुरक्षा में कभी समझौता नहीं करता। अगर कोई देश या संगठन भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबाना भी मत भूलना।